हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो बेसिकली ये वीडियो कल शाम में ही मुझे अपलोड करना था, बट यार लाइक वो उधर एग्ज़ाम दे के आया एंड देन आई वाज लाइक वे टू टायर्ड। और फिर सोचा सुबह अपलोड करूँगा, बट फिर मतलब रिकॉर्ड भी नहीं किया था मैंने। बट बैक बोन में बहुत ही खतरनाक पेन हो रहा है मेरे, समहाउ लाइक दैट्स वियर्ड। सो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि जो मॉक चैलेंज था वो नहीं करेंगे। दैट्स एकदम ही 100% डन है, वो करना ही करना है। सो बेसिकली सबसे पहले ना एक मैं ब्लूप्रिंट दे देता हूँ कि हम कैसे शुरू करेंगे और कैसे कैसे चीज़ों को करेंगे। तो करना क्या है कि डेली हम कम से कम एक मॉक तो देंगे ही देंगे, ठीक है। एक मॉक देंगे, उसके बाद एक पर्टिकुलर टॉपिक एक सब्जेक्ट का कवर करेंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस। शुरू करेंगे रीजनिंग से, एक बार रीजनिंग के सारे टॉपिक्स ख़त्म कर देंगे, फिर क्वांट के सारे टॉपिक्स ख़त्म कर देंगे। और रही बात इंग्लिश और जीए की, तो ये हम डेली बेसिस पे कवर करेंगे, क्योंकि अगर इनको पूरा लाइक एक दिन में सिर्फ इंग्लिश के एक टॉपिक या जीए ऐसे करना शुरू करेंगे तो दैट्स नॉट लॉजिकल। तो इंग्लिश और जीए सेक्शन पूरा हम डेली कवर करते चलेंगे। रीजनिंग को हम एक दिन में एक चैप्टर उठाएंगे और पूरा खत्म। अब देखो ऐसा है कि अगर मैंने एक चैप्टर बोला कि आज मान लो, जैसे मैंने बोल दिया कि सिलॉग से शुरू करते हैं रीजनिंग, पहले सिलॉग करेंगे, फिर इनइक्वालिटीज, फिर सीरीज, फिर कोडिंग डिकोडिंग, फिर ब्लड रिलेशन, फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग, फिर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, फिर लास्ट में डाटा सफिशिएंसी। और फिर वैसे ही शुरू करेंगे पूरा क्वांट सेक्शन। मैं ये करूँगा ना कि मैं टेलीग्राम वाले चैनल पे मैं फोटो डाल दूंगा कि किस हिसाब से करना है, और फिर डेली तो करेंगे ही करेंगे। अब देखो करना ऐसे है कि अगर मैंने बोल दिया कि कल सिलॉक्स करना है, ठीक है, तो सिलॉक अब जो पहली बार पढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता अब जो हम में से कोई भी ऐसा है जो एकदम ही फ्रेश स्टार्ट करेगा सिलॉक्स, तो ऐसा बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इवन दो अगर ऐसा है कि तुम एकदम ही फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, कि तुम पहली बार सिलॉक्स पढ़ने वाले हो, तो करना क्या है कि पूरा सिलॉक्स लाइक एकदम ही बेसिक से लेके जहाँ तक कि तुम कवर कर सकते हो पूरा अच्छे से सिलॉक कवर करो। और सिर्फ एक मॉक देते हैं, सिर्फ एक मॉक दो, है ना, जस्ट वन। उसके बाद फिर अगले दिन इनइक्वालिटीज। अब देखो ये है कि अगर एक दिन बोल दिया सिलॉक्स, तो उस दिन सिलॉक कैसे भी करके खत्म करो। उसमें फिर लाइक मॉक नहीं दे पा रहे हो, मत दो मॉक, बट टॉपिक खत्म कर दो। ये नहीं करना है कि ये वाला सिलॉक वाला अगले दिन करूंगा, नहीं, मॉक छूट जाए। बट अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो टॉपिक 100% कवर होना ही होना चाहिए। टॉपिक्स में बिल्कुल भी इफ बट नहीं होना चाहिए, टॉपिक कवर करना है। मॉक मिस हो जाता है तो अलग बात है, बट अगर लाइक यू आर लाइक मी, तो एक बार दो बार पढ़ाई हुआ है तो करेंगे क्या सिलॉक्स, अगर जैसे बोल दिया तो। और आई हैव थॉट के फेब खत्म होते होते हम कम से कम दो बार रीजनिंग और दो बार पूरा का पूरा क्वांट कंप्लीट रिवीजन दो बार करेंगे। तो पहली बार के रिवीजन में मैंने ये सोच के रखा हुआ है कि जैसे मैंने बोला सिलॉग, तो पूरा सिलॉग का कोई भी टीचर है, लाइक नो मैटर कौन से टीचर को तुम फॉलो करते हो, पहले चैप्टर से लेके आखिरी लेक्चर तक उन्होंने जैसे पढ़ाया हुआ है उसको कवर करेंगे, फिर लगाएंगे मॉक। और अगर इन केस मैंने ये बोल दिया कि दूसरी बार जब हम करेंगे, जब दूसरी बार सिलॉग की बारी आएगी, तब क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ सिलॉग उठाएंगे और प्री लेवल से लेके मेंस लेवल तक के जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, लाइक इंटरनेट पे क्वेश्चन पेपर जैसे भी करके, तो सारे के सारे क्वेश्चंस हम एकदम ही बस क्वेश्चंस लगाएंगे उस दिन, और सिर्फ उस पर्टिकुलर चैप्टर के। तो इस हिसाब से मैंने सोच के रखा हुआ है। होप मैं जो बोल रहा हूँ पूरा सा सेंस बना रहा है। पहली बार जब रिवाइज करेंगे तो पूरा बेसिक से लेके खत्म करेंगे। दूसरी बार जब रिवाइज करेंगे तो उस पर्टिकुलर चैप्टर को उठाएंगे और उससे जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगा सकते हो उतने क्वेश्चंस लगाएंगे, और साथ में मॉक चलता रहेगा। जब भी पहली बार रिवाइज करेंगे तो एक मॉक देते हैं और चैप्टर खत्म करते हैं। जब भी दूसरी बार रिवाइज करेंगे तो रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, तो उस टाइम कम से कम दो मॉक देंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो ये रहा सीन। तो अभी ऐसा है कि रीजनिंग को मैंने सोच के रखा हुआ है कि 10 दिन में खत्म कर देंगे। पहले दिन सिलॉग करेंगे, दूसरे दिन इनइक्वालिटीज, तीसरे दिन सीरीज, चौथे दिन कोडिंग डिकोडिंग, पांचवें दिन ब्लड रिलेशन, छठवें दिन ऑर्डर एंड रैंकिंग, फिर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, फिर सीटिंग अरेंजमेंट, फिर पजल्स। एक दिन पूरा पजल्स लगा देंगे या 2 दिन पजल्स पे लगा देंगे, और फिर 1 या 2 दिन डाटा सफिशिएंसी पे लगा देंगे। तो 10 दिन या फिर मान लो मैक्स टू मैक्स 12 दिन में पूरी रीजनिंग खत्म। फिर जब रीजनिंग खत्म हो जाएगी तो फिर क्वांट शुरू करेंगे एकदम ही लाइक बेसिक से लेके, लाइक सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे करके पूरा लेके चलेंगे। तो आई होप
कि ऐसा मैं सही तरीके से कन्वे कर पा रहा हूँ अपनी चीज़ को। तो मैं क्या करूँगा कि मैं डेली एक चैप्टर, एक मॉक, डेली जीए और इंग्लिश के लिए कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक लाइक वो प्रॉपर हमारे एग्जाम में हेल्प करे, उस हिसाब से कंटेंट रहेगा। एंड मोस्टली मैं कोशिश करूँगा कि ग्रुप में उस तरीके से मैं शेयर कर सकूँ वो कैब का भी अगर कुछ हो गया बैलेंस तो आई ट्राई कि मैं वो भी शेयर कर सकूँ। तो ऐसे जाने वाला है। एंड आज अगर मत देखो यार, मुझे नहीं लगता कि आज मैं कुछ ऐसा कुछ खास कवर कर पाऊंगा, बिकॉज लाइक आई एम सीरियसली हैविंग खतरनाक वाला बैक एक, लाइक एकदम ही शोल्डर में भी पेन हो रहा है मेरे और बैकबोन में भी बहुत ही खतरनाक पेन हो रहा है मेरे। सो आई डोंट थिंक कि ऐसा पॉसिबल होगा मेरे लिए बैठ पाना बहुत ज़्यादा देर तक के। सो अगर तुम में से कुछ लोग हैं ऐसे जिनको लगता है कि नहीं आज कुछ ना कुछ तो करते हैं, बिकॉज देखो कल मेंस का पेपर था, तो आई थिंक सबको एक दिन का ब्रेक ले लेना चाहिए, फिर कल से तो एकदम ही शुरू करेंगे। और ऐसा भी है ना यार कि जो भी था मेंस वेंस का अभी सब खत्म हो चुका है, ठीक है, अभी जो भी एग्जाम्स है सारे के सारे फ्रेश है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेश एकदम। है क्या ऐसा क्या ही हौच पौच करना, एक दिन का छोटा सा ब्रेक लेते हैं, रिलैक्स, टेक अ ब्रेक, डीप ब्रेथ्स, एंजॉय, काम योर सेल्फ एंड यू नो लाइक बैटल रेडी करो खुद को। कल से शुरू करते हैं। और आज अगर कुछ करना है तो आज एक कोल्ड मॉक दे दो। कोल्ड मॉक बेसिकली मतलब एक मॉक दे के देख लो कि एनालाइज कर लो कि क्या है क्या नहीं है। अब देखो ये मैं करूँगा अपने हिसाब से कि ये है, और मैं सिर्फ अपने हिसाब से नहीं करूँगा, लेकिन मैं इस एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को कवर करना चाहता हूँ कि तुम में से अगर कोई ऐसा है जिसका एकदम ही लाइक कुछ भी क्लियर नहीं है या फिर हल्का फुल्का क्लियर है बट ऐसे स्कोर या फिर टॉपिक्स कवर नहीं हो पा रहे, तो तुम भी इसी साथ में कर लो। बट इफ़ यू आर लाइक कि तुम्हारा अच्छा है अपने हिसाब से, तो फिर तुम उस दिन अपने हिसाब से कुछ देख सकते, लाइक नॉट एन इशू, लाइक मतलब मुझे इसे लॉक करना था, इफ़ यू वांट लाइक, तो तुम अपने हिसाब से कुछ कर सकते। बट इवन दो उस वाले लेवल पे हम डिफर कर जाएंगे, बट आई वुड रियली अप्रिशिएट के डेली जीए और इंग्लिश वाला सेक्शन अगर कॉमन रहेगा तो क्या वो सबको हेल्प करने वाला है यार, है क्या। सो दैट्स द सीन। और फिर ऐसा रहेगा कि लाइक आज मैं वीडियो डालूंगा कि ये आज तो मैंने डाल दिया, ठीक है। अभी कल शाम में, आज मैं बता भी देता हूँ क्या क्या करना है, फिर कल शाम में मैं अपना वीडियो डालूंगा, तो उसमें मैं अपने मॉक का स्कोर और जो भी टॉपिक कवर किए होंगे मैंने वो डिस्कस कर लेंगे। और प्लीज़ उसमें ऐसा बिल्कुल शर्माने की ज़रूरत नहीं है, कम मार्क्स ज़्यादा मार्क्स जैसा भी होगा, नॉट एन इशू। तुम लोग भी अपने मॉक्स के मार्क्स ना ऐसा मस्त कमेंट में ऐसा शेयर करते रहो, ताकि ऐसे यार क्या वो प्रॉपर ऐसे ग्रोथ ऐसे देखते हुए मिलेगी, तो ऐसे मज़ा आएगा यार, लाइक यू नो लाइक गॉट द एसेंस, मज़ा आएगा फिर ऐसे मस्त चलेगा तो। और रही बात मॉक की, तो मैंने पहले भी बोल के रखा हुआ है, मॉक का बिल्कुल बर्डन नहीं लेना। स्टार्ट विद द ईजिएस्ट थिंग यू कैन। मतलब मैं नहीं बोल रहा कि सीधे तुम SBI PO के मॉक दो, बिल्कुल चिल मारो, तुम SBI क्लर्क से शुरू करो, IBPS क्लर्क से शुरू करो, या फिर उसके अलावा कोई और एग्जाम है उससे शुरू करो। लाइक स्टार्ट विद द ईजिएस्ट, और सीधे प्रैक्टिस मॉक या ओली बोर्ड में जाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद टेक्स्ट बुक से शुरू करूंगा, पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, एक बार अच्छे स्कोर लेके आते हैं। मेरा टारगेट ये है कि इस बार जनवरी खत्म होते होते एटलीस्ट, देखो मेरा क्योंकि रीजनिंग वाला भी अरे सॉरी रीजनिंग बोल रहा हूँ, क्लर्क में अभी भी मेरे स्कोर ना अप्रॉक्स 55 to 65 के बीच में हवर अराउंड करते रहते हैं। तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि जैन खत्म होते होते वो स्कोर 65 से लेके 75 के बीच में हवर करे, और फेब खत्म होते होते मेरा टारगेट ये है कि किसी भी तरीके से कोई भी क्लर्क का एग्जाम हो क्लरिकल लेवल के 85 प्लस स्कोर जाना चाहिए। दैट्स माई टारगेट, और उस हिसाब से मैं चीज़ों को प्लान करके चल रहा हूँ। एंड आई होप कि तुम सब भी यही चाहते हो, देखो सबको अच्छा स्कोर ही करना है। सो अगर इस इनिशिएटिव में मज़ा आता है तो करते हैं। एंड कल के लिए सिलॉक्स ख़त्म करना है, एक मॉक और डेली का GA कवर कर लो, और इंग्लिश में कुछ तो ऐसे कम से कम 10 वर्ड्स याद करो, है क्या। और कुछ अगर लगा मुझे रीजनिंग का तो, और इंग्लिश की वोकैब का, तो मैं पक्का शेयर कर दूंगा उसको टेलीग्राम वाले ग्रुप में। आई होप दिस वीडियो मेड सेंस, आई होप योर टाइम वॉज बेस्ट यूटिलाइज्ड। ऐसा वीडियो मस्त अभी 10 मिनट के ऊपर जाने वाले, उसके पहले मैं बंद कर देता हूँ इसको। आई होप योर टाइम वॉज बेस्ट यूटिलाइज्ड। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बेसिकली टुमारो। एंड आई होप कि तुम सब इसको मस्त फॉलो करने वाले हो, मिल के करते हैं। मैं सबकी उम्मीद नहीं कर रहा, बट जो हम 5 6 7 लोग ने जिन्होंने ऐसे इनिशिएटिव लिया था सब करते हैं। एंड प्लीज़ अपनी स्कोर शेयर करना यार, है क्या, तभी मज़ा आएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन।